हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 से 22 जुलाई 2024 के मध्य लिया जा रहा है, उसके लिए देखिए करंट अफेयर्स को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम करंट अफेयर्स 2024 और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 टॉपिक है: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ से जो है निश्चित रूप से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का फॉर बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और करंट अफेयर्स का 2 सेशन मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया हुआ है, जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए और जल्द ही 4.0 के लिए क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। चलिए सेशन एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और यह तीनों जो मैंने आपको टॉपिक बताया है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। छोटा सा यह वीडियो है बट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ फ्रेंड्स ताकि और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड स्थित कंपनी है। कौन सी कंपनी? तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, वार्टसिला। ठीक है ना, फिनलैंड की यह कंपनी है, कंपनी का नाम है वार्टसिला। इसने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% यानी कि 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये पॉइंट है, पहला ही पॉइंट। देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट जो है ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये लॉन्च किया है वार्टसिला ने। ये फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत किया है। अब देखिए ये CCRAS क्या है? तो यह है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, CCRAS क्या है? तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, जापान ने देखिए दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किस देश ने किया है? तो याद रखिएगा, जापान ने किया है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार सेशन को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT बॉम्बे में, यहाँ पर देखिए CAR, ठीक है ना, CAR टी सेल, ठीक है ना, CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका CAR टी सेल थेरेपी जो है ये कैंसर के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT बॉम्बे में इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। उसके बाद देखिए सिट्रोएन। ठीक है, सिट्रोएन जो है फ्रेंड्स यह एक फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है। पहले तो ये आप याद रखिएगा, ये जो सिट्रोएन है यह फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है। और देखिए, इस कंपनी ने जो है आपको याद रखना है, भारत से EV निर्मात यानी कि EV निर्यात यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। ठीक है, और ये जो कंपनी है सिट्रियन, ठीक है ना, सिट्रियन जो ये कंपनी है, देखिए इसने जो है कामराजार जो बंदरगाह है वहाँ से इंडोनेशिया को
500 यूनिट, याद रखिएगा 500 यूनिट की प्रारंभिक शिपमेंट भेज करके अपने स्थानीय रूप से जो निर्मित E63 है, ठीक है ना, E63 इस व्हीकल का नाम है, इलेक्ट्रिक वाहन है, इसकी निर्यात की शुरुआत किया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। E63 सिट्रियन कंपनी ने किया है और ये फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन किया है अमेरिकी डॉक्टरों ने सूअर की किडनी का, ठीक है ना। चलिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm, ठीक है ना, मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली हाइपर, यहाँ पर पढ़िएगा, हाइपर वेलोसिटी, ठीक है ना, हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। देखिए LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। किस कंपनी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है? तो ये LG कंपनी है, ठीक है। देखिए IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है भारत का पहला AI शहर बनेगा। कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है, ठीक है ना। देखिए विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है JT60SA, ठीक है ना, यह जापान का है और जापान में ही इसे शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है JT60SA, जापान में शुरू किया गया है। देखिए इससे पहले वाला जो मैंने करंट अफेयर्स कराया है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है। भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सांची में। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेटा ने AI JEPA नामक मानव जैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है, ठीक है ना। किसने? मेटा ने जारी किया है। देखिए IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पुनर्अनुमान प्रणाली विकसित की गई है। स्वदेशी जलवायु पुनर्अनुमान प्रणाली IITM पुणे के द्वारा विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा, याद रखिएगा, भारत की यह सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, बोट है, बाराकूडा, केरला में यह लॉन्च किया गया है। देखिए IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। किसने? तो IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और अन्य जो धातु आयन्स हैं उनको हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत लॉन्च किया है, विकसित किया है, डेवलप किया है। देखिए मेटा और IBM ने मिल करके ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है ना, याद रहेगा, मेटा और IBM ने मिल करके। देखिए गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जेमिनी AI लॉन्च किया है। देखिए IBM के द्वारा 100 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने, कहाँ पर? तो सतलज में। देखिए भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट है हमारा कि हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मिक्का नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन जैसे, यानी कि ह्यूमन लाइक रोबोट को जो है CEO नियुक्त किया है, ठीक है, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने, ठीक है। चलिए भारत ने देखिए ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है, याद रहेगा सब पॉइंट। चलिए उसके बाद देखिए इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, इसका PDF मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। सक्सेस केंद्र क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। देखिए IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट
पेश किया है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, केरल के त्रिशूर में ट्रिपल पी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट पेश किया है। बार्ड चैटबॉट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जीएसआई ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। ठीक है, देखिए ट्विटर ने नए लोगो को एक्स का अनावरण किया है। नए लोगो है इसका, लोगो, ये वाला लोगो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। किस देश ने जो है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो याद रखना है, चाइना ने। देखिए कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। ठीक है ना। देखिए आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सीडेक पुणे में, ठीक है, सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा है। ठीक है, भारत का जो है सुपर कंप्यूटर है एरावत, याद रखिएगा। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड नाम है इसका, लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। कहाँ पर? तो नागपुर में। देश की पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चार्ट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। कहाँ पर? तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने। ठीक है ना। देखिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। उसके बाद देखिएगा कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19, ठीक है ना, वैक्सीन है ये, यहाँ पर देखिएगा INN, ठीक है, कोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। IG ड्रोन्स ने। ठीक है, देखिए भारतीय EasyJet और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मद्रास के जो IIT मद्रास है उसने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई है। उसके बाद देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित हुआ है। अगर पूछा जाए कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहला हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है पहली वैदिक घड़ी का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब आगे आपका दूसरा टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। ठीक है ना, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित कवर करेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट इसी सेशन में। देखिए अग्निकुल कॉस्मोस ने, नाम पढ़िए, अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला
3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण, ये नाम याद रखिएगा, सॉर्टेड लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए, DRDO ने सुकोई यानी कि SU-30 MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रायम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुद्रायम मिसाइल का DRDO ने, ठीक है। DRDO की स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, उसके बाद देखिए, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने 14 मई को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का जो है, इसको शुरू कब किया गया था, तो 1774 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। फिर इसको जो है 1934 में निगमन किया गया, इसका 1934 में इसका निगमन किया गया, 1934 में इसका निगमन किया गया था, ठीक है। और स्टार्ट हुआ था ये 1774 में, इसीलिए 250वां यहाँ पर होगा, ठीक है। DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, रूस से भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है। AK-203 असॉल्ट राइफल कहाँ से प्राप्त हुई, तो रसिया से। सिपरी एक संस्था है, ठीक है ना। चलिए, उसने जो है वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका को प्रथम और भारत को चौथे नंबर पर रखा है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी है। किसको जो है ब्रह्मोस मिसाइल भेजा है, तो याद रखेंगे फिलीपींस को, ठीक है, भारत ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि INS, ठीक है ना, ये वाला इस तरह से INS तीर, ठीक है ना, और INS सुजाता ने भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का एक ट्राइलेटरल अभ्यास था, ठीक है ना, युद्धाभ्यास था। यहाँ पर देखिए ट्रिलेट लिखा हुआ है, ट्राइलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है। INS तीर ने और INS सुजाता ने भाग लिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, INS संधायक है, इसको विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, संधायक को। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है। इससे पहले भारत, ठीक है ना, इससे पहले भारत और रूस, अमेरिका और चीन पहुंचे हैं। और जो आपका ये जापान का स्लिम, याद रखिएगा, स्लिम मून स्नाइपर है जो है ना, मून स्नाइपर, इसी ने अंतरिक्ष यान जो है सफल लैंडिंग किया था, और इसके साथ ही जापान 5वां देश बन गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर 2024 रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। सैन्य शक्ति को यह प्रदर्शित करता है, ठीक है, पावर फायर पावर आप देख सकते हैं। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया, उग्रम DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। और रुद्रायम भी लॉन्च किया गया था, अभी मैंने बताया ना, याद रखिएगा। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई से स्टार्ट हुआ था। सागर परिक्रमा का 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, तो आप जोड़ सकते हैं, ये इसका 66वां स्थापना दिवस था, ठीक है। 1958 याद रखिएगा भाई, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, 1 to 5 वाले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है DRDO का स्थापना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 लॉन्च किया है। फतेह 2 किसका है फ्रेंड्स, तो ये पाकिस्तान का है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पर होगा, लद्दाख में होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास जो है कौन सा, अपतटीय विकास क्षेत्र में। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7, ठीक है ना, पिलाटस PC-7 MK2 परीक्षण विमान तेलंगाना के डिंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई थी। देखिए, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत वायुसेना जो है, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, ठीक है ना, इसने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था, ठीक है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने, भारत ने प्रलय सामरिक, देखिए नाम क्या है, प्रलय है,
यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है, प्रलय भारत का है। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को देखिए कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अमेरिका सेना के B-21 रेडर, ठीक है ना, याद रखिएगा B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है और प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, देखिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर के दिन। चले, ईरान ने नूर 3, ठीक है ना, अच्छा ये 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए ईरान ने नूर 3, ठीक है ना, सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने किया है ऑपरेशन सजग का आयोजन। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। वायुसेना ने पहली बार मिस्र का अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। ब्राइट स्टार, ठीक है ना, मिस्र का अभ्यास है ये। उसके बाद देखिए CUSAT यानी कि कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा और इसका नाम रखा है बैटिलिप्स कलामी। ठीक है ना, बैटिलिप्स कलामी रखा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उच्चारण अगर मैंने गलत किया है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कलामी, ठीक है ना, बैटिलिप्स कलामी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर कोरिया ने वांगसुंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना ने इजरायल से स्पाइक मिसाइल प्राप्त किया है, ठीक है ना, और IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। उसके बाद देखिए सेशल्स ने संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया है। सुनयना या सुनैना कहिए। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। किसको? वियतनाम को। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और भारत के पहले एयरबेस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है ना, वायुसेना का MiG-21 जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। 5 महिला अधिकारियों को, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। फ्रांस में होने वाली ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगे। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक इन्होंने उड़ान भरी है। उसके बाद देखिए भारत डायनेमिक्स ने अपने नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3, ठीक है ना, इसका सफल परीक्षण किया है। किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। BNS शेख हसीना शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कॉलर से सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, INS द्रोणाचार्य को किया है। उसके बाद देखिए एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। तो ये हमारा अब जो है ये समाप्त हो गया आपका रक्षा और प्रतिरक्षा जो परिदृश्य था। अब हम लोग जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। रूसी कॉस्मोनॉट है, इनका नाम क्या है? रूसी कॉस्मोनॉट का ओलेग कोनवेन्को, यहाँ पर पढ़िए आप, ये नाम पढ़िए, ओलेग कोनवेन्को। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ये रूस के हैं। चलिए भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा
भारत और किसका, तृष्णा किसका, भारत और फ्रांस का है। संयुक्त सैटेलाइट मिशन है। पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जाम में छपेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण कोरिया ने अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किया है। कासा की स्थापना किसने किया, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। कौन पहले भारतीय पर्यटक बने अंतरिक्ष में जाने वाले, गोपी थोटाकुरा। देखिए नासा ने डेविड साल्वागिनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। किसको, डेविड साल्वागिनी को। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग E6 को लॉन्च किया है। चांग E6 क्या है, एक चंद्र मिशन है, किसका, चाइना का, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंगारा A5 रॉकेट किसका है, रसिया का है। अंतरिक्ष विमान में युवाओं को प्रेरित, अंतरिक्ष विज्ञान में, विमान मैंने पढ़ दिया, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट किया है। यहाँ नाम ही है इसका, स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। नोटिक्स क्या है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित एक विशाल वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। मीथेन सैट को लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। सारे पॉइंट ही हैं आपके एग्जाम के लिए। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। उसके बाद देखिए दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट को यहाँ पर देखिए PAC मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। कौन, व्योम मित्र, ठीक है। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला देखिए H2A रॉकेट लॉन्च किया, मैंने बताया था ना, स्लिम। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया। आइंस्टीन प्रोब को चाइना ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, ये 6 जनवरी 2024 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, ठीक है ना, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूर लैंग्लेज पॉइंट L1, ठीक है ना, के आसपास स्थित किया गया है। चीन और मिस्र ने देखिए मिस्र सैट है यहाँ पर MISR-SA2, मिस्र सैट 2 उपग्रह का सफल परीक्षण किया। किसने, चीन और मिस्र ने, नाम से याद रखिएगा। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। NVS-01, ठीक है, याद रखिएगा, GSLV F12 के जरिए लॉन्च किया गया है। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह TeleOS-2 को लॉन्च करेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च करेगा। कौन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है। देखिए चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन, यहाँ पर देखिए लैंड स्पेस कंपनी है चाइना की, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला यह दुनिया की पहली कंपनी बनी है। IN स्पेस है, ठीक है ना, इसने जो है स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड एंड फंड योजना की घोषणा किया है। उसके बाद देखिए 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान की क्रू मॉड्यूल TBD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 के द्वारा जो है सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया है। नासा देखिए नासा प्रारकर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, 2040 तक। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। और देखिए इसरो ने सूर्य अध्ययन करने के लिए पहले जो उसका मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये व्हीकल, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्र पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि किया है। और जापान का जो मून स्नाइपर है H2A, ठीक है ना, याद रखिएगा, रॉकेट पर लॉन्च किया गया है।
उसके बाद देखिएगा कि 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। और 10 अगस्त 2023 को वास्तुचन कॉस्मोड्रोन ने सोयूज 2.0 बी रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकरा करके क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति के नाम। और जहां पर जो आपका इम्पैक्ट है पदचिन्ह हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट दिया गया है। इसरो ने PSLV 3C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया। कितना? 7। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य 11 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये अब पहले वाला हो गया, मैंने आपको बता ही दिया, जो कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। वर्जिन गैलेक्टिक, देखिए वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष का पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है 14 जुलाई 2023 को। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया है LV-M3 M4 रॉकेट से। ठीक है, और चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि चंद्र अन्वेषण के लिए भारत जो है नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री हुई, नाम क्या है इनका अंतरिक्ष यात्री का, गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष, ठीक है, यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसरो ने अपने PSLV C56 यहाँ पर दिखा TeleOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर के निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि स्पेस एक्स का स्टारफिश दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा था। चीन ने फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया। केन्या का ये टाइफा-1। नासा ने अंतरिक्ष पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा किया था। इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, यहाँ पर देखिए RLV LEX, ठीक है ना, ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, ठीक है, लेक्स। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है, याद रखिएगा। और इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रह के साथ भारत की सबसे बड़ी लॉन्च व्हीकल Mark 3 LV-M3 रॉकेट, ठीक है ना, वेन ऐप को इसने जो है आपका लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि वेनेजुएला अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बना है। और देखिए उड़ीसा का जो गुप्तेश्वर वन है, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन, ठीक है ना, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जो है, याद रखिएगा, यह जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। साथ ही देखिएगा 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप, और इसका अवधि 2023 से 2028 है, इसको लॉन्च किया है। तो ये 3 पॉइंट्स आप अलग से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा आपका विज्ञान, अंतरिक्ष और आपका जो रक्षा प्रतिरक्षा था ये कंप्लीट हो गया। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।